अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और आज जो है मैं गुड़ मेला अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ। और ये मज़हर इकबाल साहब हैं, उनका फ़ार्म है और यहाँ पे तारिक तनवीर साहब हैं। आए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जी, तारिक तनवीर साहब हैं हमारे पास, सीईओ एग्री टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। और मेरा इनसे क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट इवेंट्स के लिए या फॉर टूरिज़्म जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। तो आपके ख़्याल में जो शहर के हमारे लोग हैं वो उनके लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हमारी पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो एंजॉय करने के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाएं। तो आप क्या समझते हैं, ये जैसे फार्म की आज एक्टिविटी हो रही है तो ये शहरों में अरेंज करना क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है कि हमारे देखिए जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक लिमिटेड वसाइल है हमारे पास। सड़कों की एक ख़ास हमारे पास उसकी चौड़ाई होती है, उससे ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा लोगों को होस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। टूरिज़्म मेंटल रिलैक्सिंग एक थेरेपी है जिसके लिए हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है, वो टूरिज़्म के लिए जाए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो अगर हमने फार्म टूरिज़्म के पोटेंशियल को समझ लिया जाए, जिस पे मैं हम बात करते हैं कि फार्म टूरिज़्म जो है ये हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब देखिए जिस फार्म पे आए हैं, जितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और आज देखिए लोग आए हुए हैं यहाँ पे सारे। तो अगर हम मैदानी इलाकों में इसी तरह की फार्म टूरिज़्म को प्रमोट कर दें और हर फार्मर जो है अब एज ए होस्ट अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं ऐसी जो फार्म एक्टिविटी जनरेट करूँगा ताकि शहर के लोग आएँ, शहर के बच्चे आएँ और उनके एनिमल्स के साथ, उनकी फसलों के साथ उसमें जाएँ, नेचर के साथ उनकी कनेक्टिविटी हो और वो अपने फूड की जो रियल में जहाँ से उगता है वो उसको जो सीखें। तो मेरा ख्याल है ये अगर हम जितने लोग मरी में या बाकी हमारे शुमाली इलाका जहाँ में जाते हैं, जब आधे लोगों को हम इधर कन्वर्ट करेंगे तो उधर भी बैलेंस होगा और इधर भी ये एक नई तरह की जहत जो है ना एग्री टूरिज्म जो है ये प्रमोट होगी सारी। तो इसको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर्स को और इवन बल्कि सबसे बड़ी बात हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एग्री टूरिज़्म बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री हमारा सबसे बड़ा मैंडेट बनता है इसको प्रमोट करने में, ताकि जो हमारा प्रेशर है उसको रिलीज़ करके कम करके हम मैदानी इलाकों की तरफ उसको जो है ना कन्वर्ट कर सके, ताकि आधे लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो आधे लोग इधर भी जाएंगे, तो एक बैलेंस तरह की टूरिज़्म आएगी। और इस तरह के मसले मसाइल जो आपने देखा कल परसों से खबरों में आ रही हैं, बल्कि इस दफ़ा नहीं हर दफ़ा यही होता है, ईद बड़ी कोई आती है या कोई बड़ी कोई हमारे त्यौहार आते हैं तो आज आके मरी जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है सारा, हमारे स्वाद जो है ना वो क्लोज़ हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो इन सब मसाइल का हल मैं जो समझता हूँ या हमारी जो समझते हैं कि जो फार्म टूरिज़्म है इसको हम प्रमोट करें, एग्री टूरिज़्म को प्रमोट करें और जगह जगह हर शहर के बाहर 2 किलोमीटर के ऊपर हर फार्मर जो है अपने आप को एग्रो टूरिस्ट जो है ना विलेज अपनी एग्री टूरिज्म फार्म बना दे, ताकि लोग जो है ना वहाँ पे जाएँ और अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी भी कर सके और फार्म से डायरेक्ट अपनी चीज़ें जो है ना वो भी परचेज कर सकें। जी, आप जिस तरह से टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या ख़्याल है कि जो टूरिस्ट हैं, उनकी तरबियत करना कितना ज़रूरी है? और क्या फ़ॉर्म्स में ऐसा भी आपका प्लान है कि आप लोगों की तरबियत करेंगे कि वो जब भी किसी जगहों पे जाते हैं, कोई भी टूरिज़्म के लिए डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, तो उसमें उनको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना चाहिए? कौन से सीज़न्स हैं जिसमें उनको जाना चाहिए? कौन-सी पैकेजिंग के साथ जाना चाहिए? तो क्या ये जो फ़ॉर्म्स हैं, इसमें ये एजुकेशनल पर्पसेस को भी पूरा करेगा? देखिए हमारे जो वेयर द फूड कम फ्राम जी एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। हमें जो हम मार्ट से लेते हैं, जो हमारे जो घर के डोर के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर जो आ जाती हैं सब्जियां, फूड, हमें नहीं पता उसके ऊपर कितनी स्प्रे हुई है, कितना केमिकल इस्तेमाल हुआ, कितने गंदे पानी से पाल के पहुंची हैं। तो जब हमारा आम कॉमन लोग जो है ना टूरिस्ट जो है ना फार्म टूरिज्म में जाएंगे तो उनका एक फार्मर के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, तो वो रियल फूड की जो है ना वो फरहमी उनके लिए ज़्यादा बेहतर पॉसिबल हो सकेगी। दुनिया में इसको जब उन्होंने इसको लागू किया है फार्म टूरिज्म को, तो उन्होंने स्कूलों से शुरू किया। स्कूलों में एक बच्चा जो है एक क्लास को वो पढ़ाते हैं कि आपने कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे कौन से रास्तों से आपने जाना है, कैसे आपने पिकिंग करनी है, कैसे आपने कौन सी फासी तदाबीर आपने जाके वहाँ पर से लेनी है, किस तरह आपने फार्मर को उसका नुकसान नहीं करना, उसका हमने उसको बेसिकली फ़ायदा देने वाले बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टूरिस्ट को भी सिखाई जाती हैं और इसी तरह एज ए होस्ट फार्मर को भी सिखाई जाती है।
और इसके ऊपर हमारे ट्रेनिंग सेशन भी चलते रहते हैं। स्कूलों के लिए हमारा जो है उसको एजुकेशन करना कि कैसे आपने जाना है, आपने डायरी लिखनी है, आपने क्या सीखा, क्या आपने वो समझ आई कि जो है ना आप ये सब्जियां फ्रूट कैसे उगते हैं। तो ये फार्मर के लिए और कंज्यूमर्स के लिए दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। दोनों को इसके ऊपर एजुकेट किया जाता है और ये इस तरह की जो फिर टूरिज़्म है दोनों के लिए इक्वली बेनिफिट भी होती है।